हमारी बेटियों पे लाठीचार्ज, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बचाए किससे पढ़ाए? भाजपा के नेताओं से ही बेटी बचानी भारी पड़ रही है। ये आप देखिए मोदी शाह के पाप का घड़ा। हमसे बड़े ज्यादा देशभक्त है, मुसलमान हूँ, पूरा हनुमान चालीसा याद है मुझे। हमसे बड़े ज्यादा देशभक्त है, 13 साल स्पोर्ट्स को दिए मैंने। देश के अंदर ये सरकार किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, पहलवान विरोधी है और अब शिक्षा विरोधी भी है। ऐसी सरकार को तो खुदा के आगे आकर इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह के ऊपर टैग लगा है ना गुजरात से तड़ी पार का। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं माँ भवानी की कसम, दिल्ली से तड़ी पार का टैग लगेगा आने वाले टाइम में। लिख लो आज ये बेशरम ढीठ चोर हमारे बच्चों से कॉकरोच कहते तो हम क्या हुए? हम कॉकरोचों की माँ बने। रिजाइन तो तुम्हें देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान की क्या बात विशाख है? रिजाइन तो आपके अमित शाह को देना पड़ेगा जो लठ बरसाए। आप गृह मंत्री थे बिना बात में। कहता है मैं 56 इंच के सीने का हूँ। अरे मुझे तो तू 0 इंच के सीने का भी नहीं लगता। मोदी और अमित शाह के मोदी और इस्तीफा ये देंगे ना। चोर तो ये है, धर्मेंद्र प्रधान तो इनकी कठपुतली है। मोदी शाह के पाप का घड़ा। ये आप देखिए मोदी शाह के पाप का घड़ा। इधर थोड़ा नीचे करके दिखाइए। मोदी शाह के पाप का घड़ा, इसका क्या मैसेज है, क्या है इसके अंदर? देश में जो सरकार है ना, इसको खुद शर्म आनी चाहिए। बच्चों के साथ जो इन्होंने बर्बरता की है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। देश की महिलाएं आगे आ चुकी हैं इस चीज के लिए। लाठियां पहले हम खाएंगे, हमारे बच्चों तक तो, हमारे भाइयों तक तो, बहनों तक तो जब पहुंचेंगे अब। और धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं दिया ना, इस नीच को शर्म आनी चाहिए। देश के अंदर ये सरकार किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, पहलवान विरोधी है और अब शिक्षा विरोधी भी है। ऐसी सरकार को तो खुदा के आगे आकर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये आपने इसका मैं बताती हूँ आपको। जब हमारे समाज के अंदर जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसके फूलों को तीसरे दिन बटोरने जाते हैं शमशान घाट से, और उन्हें हम गंगा जी में विसर्जन करने के लिए जाते हैं। तो मोदी और अमित शाह ये समझो उनका दाह संस्कार हो रहा है। ये उनका पाप का घड़ा भर चुका है, उनका क्रियाक्रम हो रहा है ये, क्योंकि वो बिल्कुल डरे हुए घबराए हुए हैं, उनके पसीने छूटे हुए, क्योंकि देश के युवा ने उन्हें झुकाने का कार्य किया है। कहीं ना कहीं वो संसद नहीं चलाते, कभी माइक बंद कर देते अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं, अन्यथा सभी पार्टियों के जितने भी लीडर हैं हमारे बच्चों के साथ खड़े हैं। जब हमारा देश का भविष्य और युवा उन्हें बना सकता है तो वो गिराने का कार्य भी हमारा देश का भविष्य करेगा। अब इसमें उनका पाप का अंत आ चुका है। अब वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, वो बिल्कुल डिसीजन नहीं, वो अभी हमारे बच्चों का अधिकार उन्हें देने का कार्य करेंगे, क्योंकि देश के युवा ने उन्हें दिखा दिया कि हम आपको बना सकते हैं अपने माँ बाप के उपरिंत जाकर, तो हम आपको गिरा भी सकते हैं। क्योंकि ये चंद्रशेखर भगत सिंह राजगुरु हमारे ये बच्चे हैं और इनकी हम माए हैं। इन्होंने तो बड़ा भद्दा नाम दे दिया मेरे बच्चों को, कॉकरोच कह के बोलते हैं। ये बेशरम ढीठ चोर हमारे बच्चों से कॉकरोच कहते तो हम क्या हुए? हम कॉकरोचों की माँ बने। और कॉकरोच पता है कितना मजबूत होता है? इन्हें अभी ये ही नहीं पता। उसे अगर 4 बार भी कुचला जाए तो वो मरता नहीं है। तो हम कॉकरोचों की माँ और अपने बच्चों के साथ मिले हुए हैं, अपने बच्चों के संघर्ष में उनका साथ देंगे और इन्हें हिलाने का काम करेंगे। जब कॉकरोच चलेगा ना, जब इन्हें काटेगा तो इनकी हड्डी पसलियां एक हो जाएंगी। मंडे को ये पाप का घड़ा संसद के सामने फूटेगा, आप देखते जाइएगा। जिस हिसाब से हमारी बेटियों को इन्होंने मारा है ना, और आज भी डंडे ले लेकर बाहर खड़े हैं जैसे पता नहीं कितने के बड़े आतंकवादी यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं इधर, इनको हमारी बातें सुननी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान से ऐसा क्या लालच है मोदी जी को जो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं उससे? रात को 1 बजे आकर सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं, और से तो अब तक तो इस्तीफा होना चाहिए था उसका, धर्मेंद्र प्रधान का। बेशरम बदलिहाज आदमी। लेकिन आपको क्या क्या ऐसा दिखता है जो पाप के तौर पर जो है वो आप गिन रहे हैं उसको? पाप उन्होंने देश बेच दिया, किसान बेच दिए, पहलवान बेच दी, शिक्षा बेच दी, है सब रेल बेच दिए, जेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ उनका है। ये इससे बड़ा पाप क्या होगा? हमारी बेटियों पे लाठीचार्ज, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बचाए किससे पढ़ाए? भाजपा के नेताओं से ही बेटी बचानी भारी पड़ रही है। इन्होंने तो मणिपुर की तरह हमारे बच्चे आग में झोंक दिए। इन्होंने क्या नहीं छोड़ा? तो कितना कुछ तो कर दिया इन चोरों ने। चंदा चोर, वोट चोर, शिक्षा चोर, पेपर चोर, और क्या चोरेंगे? किसानों को 13 महीना बैठाने का कार्य किया, लेकिन किसानों ने इन्हें झुकाने का कार्य किया। आज देश का युवा, अगर एक किसान देश धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा कर सकता, हम किसान परिवार से हैं, इन बड़े बड़े साहूकारों को पेट भर सकता है,
तो जैसे वो धरती का सीना चीरता है ना, ऐसे इनका सीना चीरकर अपने बच्चों के अधिकारों को हम लेकर रहेंगे। प्रधानमंत्री तो अब लगातार, जैसे आप भी बता रहे हैं कि रात को वीडियो आई है, तो अब लग नहीं रहा कि शायद थोड़ा सा अब चीजें सुधरती हुई दिखाई दे रही है? अभी उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं अगर है। चीजें सुधरती ना तो रात को नहीं, आज से 4 दिन पहले इस्तीफा हो जाता है। हमारी बेटियों को कुचला नहीं जाता, उन बेचारी बेटियों को घसीट घसीट कर मारा इन्होंने। अब हाथ लगा के दिखा दें ये लोग हमारी बेटियों को, हम खड़े हैं आगे। इस दिन लाठी चार्ज हुआ था, हमारी बेटी की आत्महत्या होगी क्योंकि सिर फाड़ दिया इन्होंने, कुछ छोड़ा इन्होंने। हमारे बच्चों के कहते थे खून बह रहे थे। ये कायर हैं, ये मर्द नहीं है, ये नामर्द हैं। अगर मर्द होते तो इन बच्चों के बीच बैठकर, जो कहते हैं ना टीवी पर बैठकर मन की बात, इन बच्चों के साथ बैठकर मन की बात करने आते। कहता है मैं 56 इंच के सीने का हूँ। अरे मुझे तो तू 0 इंच के सीने का भी नहीं लगता। अगर 56 इंच के सीने का होता तो मेरे बच्चों के बीच आकर मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ आपसे। आपको लगता है कि ये केवल आप विरोध के लिए लेकर के आए हैं, या फिर वाकई आक्रोश ऐसा है, गुस्सा ऐसा है कि सरकार से बेरुखी? 7 दिन से हम लोग यहाँ पर है सर, 7 दिन से हम लोग यहाँ पर है। हमारा मीडिया उठाकर देख लो, सोशल मीडिया। 7 दिन से हम लोग लगातार यहाँ जंतर मंतर पर आ रहे हैं। मैं खुद मेवात से चलकर आती हूँ रोज, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूँ मैं कुश्ती की, बेरोजगारी का शिकार हूँ। देश के अंदर जब से ये सरकार आई है 2021 तक मैं मेडल लेकर आई हूँ और आज तक हमें नौकरी नहीं है। क्या दिया इस सरकार ने? हमें कुछ नहीं दिया। इसी सिस्टम से लड़ने का काम हम लगातार करेंगे और कर रहे हैं और करेंगे। हमारे नेता को देखा, श्री राहुल गांधी जी को? झुके नहीं है हम, ना हमें कोई झुका सकता, ना डरे हैं ना डरेंगे। लेकिन वो कहेंगे कि देखो भाई, नेता की बात करें तो कांग्रेस के फिर लोग हो जाएंगे, ये कहेंगे। क्या कांग्रेस के लोग क्या हो जाएंगे? इंसानियत पहले है, सभी भाई बहन पहले हैं हमारे लिए। सबसे पहले इंसानियत है, पार्टी तो बाद की बात है। सबसे पहले इंसानियत है। ये इन्होंने तो हमें बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। किसी की एक उंगली काट कर देखो, अगर किसी का ब्लड, किसी का रेड, किसी का ब्लैक, किसी का ब्लू निकल आए तो हम जम मानते हैं। इन्होंने तो हमें जाति में बांटने का कार्य किया। इन्होंने तो धर्म के नाम पर राजनीति करी, इन्होंने तो राम भगवान के नाम पर राजनीति करी। अब इन्हें राम भगवान ही भगाने का कार्य करेंगे, क्योंकि इन्होंने राम भगवान के वहाँ जूती उनकी चुरा ली, सोना उनका चुरा लिया, माल उनका चुरा लिया। कहाँ रख दिया? अडानी और अंबानी। हमसे ज्यादा बड़े देशभक्त है क्या ये? हमसे बड़े ज्यादा देशभक्त है। मुसलमान हूँ, पूरा हनुमान चालीसा याद है मुझे। हमसे बड़े ज्यादा देशभक्त है। 13 साल स्पोर्ट्स को दिए मैंने। कोच मेरे से रोज पूजा पाठ करवाते थे, हमारे जो कोच साहब थे। हमसे बड़े देशभक्त हैं। राम हमारे दिलों के अंदर बसते हैं। हनुमान जी की रात दिन वो करी सेवा हमने, क्या जाने इस बात को? चंदा चोर हनुमान जी की, वहां से अयोध्या से मंदिरों के चंदा को चुरा चुरा कर खा गए कमीने। क्या ये हमसे ज्यादा बड़े देशभक्त हैं? भाई मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ भाई। 3 दिन से भाई, मैं 3 दिन से अपना प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ पे आया हूँ भाई। इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। मेरा इंडिया टूर भी लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है? तो भाई ये है भाई, मैं अपना प्रैक्टिस छोड़ के आ रहा हूँ। किस लिए आ रहा हूँ कि हमारे जो युवा हैं, जो हमारी जो मेन जो है वो हमारी एजुकेशन है। अगर एजुकेशन को ये जब रद्द कर देंगे तो हम क्या करेंगे? अगर एक बार के लिए स्पोर्ट्स को दावा जाएगा तो मानेंगे, अगर एजुकेशन तो मेन, अगर एजुकेशन को दाव दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? भाई तो क्या नाम है? रजिया बानो नाम है मेरा, और मेवात से हैं आप? मेवात से जिला अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की। अच्छा, और आप? मैं जिला अध्यक्ष हूँ पलवल से, सविता चौधरी कुंडू, प्रदेश की प्रवक्ता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक माँ हूँ और इंसान हूँ। अपने बच्चों के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। सबसे पहले जान मैं अपनी दूंगा। पहले इंसानियत। आप पार्टी नहीं, आप इंडिविजुअल लेवल पर आए हैं। बिल्कुल, हमें देखो पार्टी अपनी जगह पे है, पार्टी के लिए पार्टी का काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा बच्चा हमारा देश का भविष्य है। हमसे उपरांत जाकर इन्होंने मोदी को बनाया, अमित शाह को बनाया, भाजपा को बनाया, लेकिन आज हमारे बच्चों क्या लगता है? मेरा खुद का भाई यहाँ बैठा हुआ है और देव फर्स्ट से बैठा हुआ है, लाठियां तक खाई है मेरे भाई ने। मेरा भाई बीटेक कर रहा है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो क्या उसकी बहन आगे नहीं आएगी? पहले इंसानियत है, बाद में पार्टी है। ये जितना भी बच्चा बैठा है हमारा बच्चा है, पूरे भारत का, पूरा देश का बच्चा। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है और आज हम यहाँ हैं, कल हम अपने डिस्ट्रिक्ट में भी जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, दिखाएंगे जो हमारे 22 बच्चे जो शहीद हुए हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें डूब मर जाना चाहिए एक दिवला पानी में। इन्हें ये देखना चाहिए कि हमारा देश का जो भविष्य है, जो शिक्षा के मामले में आगे होना चाहिए। इन्होंने पूरे देश के अंदर 1 लाख स्कूल बंद कर दिए, सरकारी स्कूल। कहाँ से पढ़ेंगे हमारे बच्चे? कहाँ से आगे बढ़ेंगे? करोड़, ये तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, हम कहाँ पढ़ाएं? हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम अपने बच्चों को छोटे छोटे स्कूल में पढ़ाएंगे। फीसें आसमान छू रही हैं, 1-1 करोड़ रुपए बच्चों को MBBS कराने में लग रहे हैं। कहाँ से लाएगा एक बाप 1 करोड़ रुपया? धर्मेंद्र प्रधान तो क्या जायदाद को बेचेगा? और धर्मेंद्र प्रधान तो क्या, धर्मेंद्र प्रधान का बाप भी इस्तीफा देगा जब हम यहाँ डटेंगे ना। 33% आधी आबादी आधा हक, महिलाएं तो अपना हक
लेके ही रहेंगी और बरसात में बच्चों का भी हक हम दिलवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट अभी सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल है वो अभी खुलवाई गई, तो आपको लग रहा है कि अब ये आखिरी खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है या फिर नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा नहीं होगा। जब तक प्रोटेस्ट नहीं हटेगा, जब तक मोदी शाह और अमित शाह नहीं झुकेंगे, धर्मेंद्र के प्रधान के इस्तीफा से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पूरा सिस्टम ही घुमा हुआ है इनका। चोर नहीं चोर की माँ को पकड़ो, मोदी शाह और अमित शाह इस्तीफा दो। मोदी और अमित शाह मोदी और इस्तीफा ये देंगे ना, चोर तो ये है। धर्मेंद्र प्रधान तो इनकी कठपुतली है, उसे तो जैसे नचाएंगे ऐसे नाचेगा वो तो अगर ये कहे ना अभी देना है तो अभी देंगे। तो ये तो इतने बड़े चोर हैं, अगर ये बोल देंगे तो फिर इनकी चोरी की वो नहीं पिटारी नहीं खुल जाएगी। तो वो इनका चोरों का पाप का गड़ा है। और आप चौराहे पर खड़े हैं? बिल्कुल चौराहे पर खड़े हैं और चौराहे पर ही मारेंगे। सर अभी जो प्लानिंग है ना इनकी, अभी हम कहीं बैठे थे, मेरा दिल्ली में ही जन्म हुआ है, और जैसे ही मुझे पता लगा कि इनकी ये प्लानिंग चल रही है, कहीं भी देखिए हम भी बैठते हैं अपने लोगों के बीच में, इनको अब डर आ गया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर लेते हैं, अगर मैं सनातनी हूँ, ठीक है, राजपूत हूँ, कोई धर्म जातिवाद की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे बच्चों की है। मैं 2 बेटी का बाप हूँ, हमारे बच्चों की लड़ाई मैडम मैं 2 बिटिया का पिता हूँ। सर मैडम 1 मिनट रुको ना, मैं 2 बिटिया का पिता हूँ। जब मैंने देखा मेरे गली में, मैं एक इस्लाम कॉलोनी में रहता हूँ, झुग्गी बस्ती में, मेहनत करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ कि वो कुछ बने, मेरी लाडली बिटिया है। लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाले हमारे बुजुर्ग अंकल जी, उनकी बेटी ने भी हैंगिंग कर ली। एक इस्लाम कॉलोनी थी, आपकी मीडिया में नहीं चली क्योंकि उस बिचारी ने लिख नहीं पाया, उसने लिख सुसाइड नोट नहीं बना पाया। आप चलिए माल्टन विधानसभा के लालबाग के अंदर, वहां भी एक लाश गिरी है, वो ओपन नहीं है, वो इन 20 बच्चों की गिनती में नहीं है। इस वजह से आज मैं और मेरे साथी हम लोग यहाँ आए हैं। जैसे ही हमने सुना इन सभी के मंत्री नेता आते तो हमारे छेद से निकल के हैं, इनके चमचे मुंह खोल रहे हैं नीचे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया तो मोदी सबकी पोल खोलेगा। उसका लेंगे कैसे? या तो मोटी कीमत चुकाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान को मनाएंगे। ये दोनों तरफ ये घर के अंदर जो अपने ग्रामीण भारत के अंदर जैसे दौरानी जिठानी वाला खेल होता है ना, ये वो समझ के खेल रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक मुद्दा हो तो चले, एक आदमी हो। अभी आप लद्दाख में जाके कह रहे हो कि लद्दाख, जब आप अभी पिछले साल लद्दाख जब गए थे, आपने कहा लद्दाख भारत का एक अहम हिस्सा है। एक लद्दाख भारत का अहम हिस्सा है, तो लद्दाख अगर भारत का हिस्सा है तो वहां के नागरिक भारत के परिवार है। आप सोनम वांगचुक को आप चाइना का बता रहे हैं, आप उन्हें पाकिस्तानी बता रहे हैं, आप उनको प्री प्लानिंग बता रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। अगर आप किसी चीज को अपना कह रहे हैं तो उसको अपना एक्सेप्ट कीजिए, पंजाब है या कुछ भी है। लेकिन बात यही फंसी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर ये इस्तीफा रिजाइन मांगते हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कहीं से सुन के आया हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद पुलिस मुझे भी पकड़ ले। मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर उसका ये इस्तीफा मांगेंगे, मैं दिल्ली में मेरा जन्म है, नहीं आप पता कर लेना, ये उसका इस्तीफा नहीं ले सकते। मैं अपने पूरे बच्चों की गुलामी इनकी दहलीज पे लिख दूंगा। आप मेरे से आज लिखवा लो, ये रिकॉर्ड रखना। मैं भले ही आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, लेकिन सोच समझ के आया हूँ। मैं आपको ढूंढते हुए एक मीडिया वाले को, मैं कहीं इधर उधर नहीं चिल्ला रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से वो आवाज सुन के आया हूँ, वो पहुंचाना चाहता हूँ कि जागो, जो होगा मेरे साथ वो होगा, कल देखा जाएगा। देखते हैं जोर कितना बाजू है कातिल में। रिजाइन तो तुम्हें देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान की क्या बात विशाख है? रिजाइन तो आपके अमित शाह को देना पड़ेगा, जो लठ बरसाए। आप गृह मंत्री थे बिना बात में, क्यों बरसाए भाई? तो वो ब्याज है हमारा, वो ब्याज है हमारा। आप बैंक के अंदर अगर लोन दिलाते हो ना, तो आप इंटरेस्ट लेते हो। अगर एक EMI लेट हो जाती है तो हमें अमित शाह का यहाँ पे रिजाइन चाहिए। और आने वाले समय में, आज हम ये भविष्यवाणी करते हैं, क्षत्रिय कुल से जन्मे हैं, हमने भारत देखा, हम संस्कारी हैं, कि अगर अमित शाह के ऊपर टैग लगा है ना गुजरात से तड़ी पार का, हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, माँ भवानी की कसम, दिल्ली से तड़ी पार का टैग लगेगा आने वाले टाइम में। लिख लो आज, ये सत्य है, ये कड़वे वचन है, लेकिन सत्य है। दिल्ली से तड़ी पार का टैग लगेगा उसको, आज नहीं तो कल भविष्य में जरूर लगेगा। धन्यवाद। तो देखिए, ये यहाँ जो आक्रोश है या फिर जो गुस्सा है, वो किस तरीके से शांत होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। लगातार लोग आ रहे हैं, भावुक भी हो जाते हैं, कई बार भावनाएं जो है वो, या जो आक्रोश है वो हदों को भी पार कर जाता है, लेकिन सब बातें स्वाभाविक है। और ऐसे में बात हो, जल्द से जल्द इसका समाधान हो, सबसे जरूरी तो वही है।
शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।